Why the RBI doesn't pay any tax to the government? सुनो, इस सवाल का सीधा जवाब मिलता है आरबीआई एक्ट 1934 में। इस एक्ट का सेक्शन 48 साफ साफ कहता है कि आरबीआई को उसकी इनकम, प्रॉफिट्स या गेन्स पर किसी भी तरह के इनकम टैक्स या सुपर टैक्स से छूट है। ये एक लीगल प्रोविजन है। पर ये छूट दी क्यों गई है? इसके दो मेन रीजंस है। आरबीआई एक कमर्शियल बैंक नहीं है। एसबीआई या एचडीएफसी जैसे कमर्शियल बैंक्स का मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। वहीं आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि देश की मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना और गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करना है। ये एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा, आरबीआई अपने ऑपरेशंस जैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स पर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंक्स को दिए गए लोन से बहुत बड़ा प्रॉफिट या सरप्लस जनरेट करता है, पर वो इस प्रॉफिट को अपने पास नहीं रखता बल्कि गवर्नमेंट को दे देता है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 47 कहता है कि सारे जरूरी खर्चे और कंटिंजेंसी फंड्स में पैसा डालने के बाद आरबीआई अपना पूरा का पूरा बचा हुआ सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। ये ट्रांसफर कितना और कैसे हो, इसे रूल बेस्ड बनाने के लिए 2018 में बिमल जालन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिव्यू किया और सरप्लस ट्रांसफर के लिए एक क्लियर फॉर्मूला रेकमेंड किया, जिससे ये प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसे ऐसे समझो कि गवर्नमेंट आरबीआई से उसके प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा मतलब टैक्स लेने की जगह उससे उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट ही ले लेती है। ये गवर्नमेंट के लिए कई ज्यादा फायदेमंद होता है। गवर्नमेंट की एक पॉकेट यानी आरबीआई से दूसरी पॉकेट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में टैक्स ट्रांसफर करने का कोई लॉजिकल सेंस भी नहीं बनता है। जय हिंद।